भूमि पूजन समारोह में पधारे हुए हम सबके आदरणीय, हम सबके आदर्श और हम सबके गुरुजी श्री श्री 1008 जगरामपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त मंचासीन अतिथि जो अपने बीच में पधारे सतीश जी पूनिया जी, हरीश जी चौधरी साहब, हम सबके आदर्श आदरणीय हेमाराम जी जो अभी दूसरे कार्यक्रमों की व्यवस्था के कारण हमारे बीच में नहीं है, सबने अपने अपने उद्बोधन से लाभान्वित कराया और समाज एक नई ऊंचाइयों तक कैसे जाए, समाज के अंदर नए सुधार कैसे हो, अपने अपने अनुभव से आप सबको अवगत कराया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग जो आज के मेहमानों द्वारा हमें बातें बताई गई उन सब का अनुसरण करेंगे, उनका अनुपालन करेंगे। इन्हीं आश्रम के साथ में आप बड़ी संख्या के अंदर यहाँ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पधारे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुण्य कार्य के अंदर जिन जिन भामाशाहों ने अपनी निजी कमाई से जो सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत आभार और विशेष आभार कि आज इसमें सबसे ज्यादा राशि देने वाले व्यवसायी डीके ढाका साहब, वो खुद तो उपस्थित नहीं है पर उनके परिवार से लोग आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार कि आपने बड़ा दिल रखते हुए समाज के इस पुण्य कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि आवंटन आपने दी। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे भी समाज के इस तरीके के प्रोग्राम के अंदर वो सहयोग करते रहे हैं और आने वाले समय में भी सहयोग करेंगे। आज बड़ी संख्या में युवा लोग भी आए हैं, मातृशक्ति भी आई है, तो आप सबका इस तरीके से समाज के प्रति जागरूकता ये शुभ संदेश है कि आने वाले समय में अपन सब मिलकर समाज को नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, इसके लिए सब प्रयत्न करेंगे। आप लोगों ने इस बार क्या हर बार जब भी समाज के सामने कोई बड़ी इस तरीके का निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है तो हर बार आप समझदारी दिखाते हुए सही और सटीक निर्णय लेते हो, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने जो हेमाराम जी के मार्गदर्शन में सभी कांग्रेस के नेताओं में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो जो बातें हमने बोली, आपसे रिक्वेस्ट की, वो सारी की सारी बातें आपने जो हमने कहा उससे 1.25 गुना रूप में मानी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा क्योंकि आप जिस सोच और विचार के साथ चलते हो वो आपकी सोच और विचार हमेशा सही रहता है। पीछे विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे, उस समय थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन आप लोगों ने निराश नहीं होने दिया। आपने यही बोला कि आप हिम्मत रखो और फिर से मैदान में आओ और हम सब आपके साथ में हैं, तो आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा। तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि हमेशा आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों की आशा और उम्मीद के ऊपर पूरा खरा उतरूंगा। आदरणीय हेमाराम जी, कर्नल साहब, समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरुजी जगरामपुरी जी महाराज का जो मार्गदर्शन रहेगा उसी मार्गदर्शन के अंदर समाज को नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, 36 कौम के लोगों को साथ में रखते हुए अपने थार की अपना भाईचारा कायम कैसे रहे, इसके लिए निरंतर प्रयास रखूंगा और अपने समाज के वरिष्ठ लोगों के मान और सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं। अपने क्षेत्र की खूब सारी समस्याएं भी हैं, तो आपने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा है, तो मैं जिम्मेदारी के रूप से आपकी हर समस्या का वहां मजबूती से पैरवी करूंगा। चाहे आपके किसानों के लिए यहाँ पानी की समस्या रहती है, आदरणीय हेमाराम जी की खूब प्रयास रहे अपने क्षेत्र के अंदर नहर लाने का, और इस नहर को और आगे तक कैसे बढ़ाएं,
और जब सीजन होती है, पानी की बारी आती है, तब आपको आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्न रहूंगा कि आपका पानी, आपका हक पूरा मिले, नहर का आगे तक विस्तार हो, किसानों के समय पर बिजली आए, फुल वोल्टेज से बिजली आए, जो पेंडिंग कनेक्शन है वो भी अतिशीघ्र पूरे हो, और किसानों के जो लोड की समस्या है, जो फीडर की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, जर्जर लाइनों की समस्या है, उन सभी समस्याओं का मजबूती से हल निकालने के लिए प्रयास करूंगा। और अभी भी सेक्रेटरी से मिलकर या ऊर्जा विभाग के उनसे सारी समस्याओं के बारे में बताया गया कि आगे आने वाली जो रबी की फसल है उस तक इन सभी समस्याओं का आप निराकरण कर लें, ताकि किसानों को समस्या नहीं आए। और आपने आज इस समाज के एक पुनीत कार्य करने की तरफ अग्रसर हो रहे हो कि आप शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए, बढ़िया हॉस्टल निर्माण के लिए ये सहयोग आपने किया है। तो ये भव्य इमारत बन के तैयार हो और आने वाले समय में यहाँ से बच्चे पढ़कर अपनी नई ऊंचाइयों तक समाज को ले जाएं। जैसे यहाँ से कई मेधावी छात्रों ने यहाँ अपने समाज का नाम रोशन किया, यहाँ से अपने एरिया से कई आईएएस भी बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईपीएस बने। तो हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस किया है और व्यवसाय के अंदर भी यहाँ के लोगों ने अपनी पहचान जमाई है। अभी डीके साहब का नाम आ रहा था, अभी देश ही नहीं विदेशों के अंदर उनका एक्सपोर्ट का कारोबार होता है, जिसने